मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें यहाँ कोई असुविधा तो नहीं हुई किरण? नहीं नहीं सर, मुझे यहाँ बिल्कुल अपने घर जैसा ही लग रहा है। आपके आतिथ्य के लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर। मेरी अगर बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जितनी बड़ी होती अब तक। सर, आपके बाल बच्चे? मैं निसंतान हूँ किरण। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। नौकरी लगने के बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी का नाम था कोयना। कोयना एक समझदार और साहसी महिला थी। उसके द्वारा दिए गए साहस और उत्साह के कारण मैं आज एक रिटायर्ड प्रोफेसर ही नहीं बल्कि साहित्य में भी नाम रखता हूं। एक बात जानती हो किरण, अब ये साहित्य ही मेरी संतान है। आपकी बातों का मैं कदर करती हूँ सर। कोयना को मरे हुए 4 साल हो गए। उसके बाद उसकी यादें और लिखना पढ़ना। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। पिताजी बचपन में ही गुजर गए। माँ ने बहुत कष्ट करके मुझे बड़ा किया। वो एक अखबार के ऑफिस में नौकरी करती थी और इसी वजह से मैंने भी जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। अब उग्रवादी की समस्या को लेकर रिसर्च कर रही हूँ। पिछले महीने कश्मीर में थी और अब यहाँ मणिपुर में। लेकिन मेरे पास आने का फैसला क्यों लिया? जब मैंने टेररिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया तभी मुझे मिला आप द्वारा लिखित द अवेकनिंग। मुझे अभी याद है मैंने कैसे एक ही रात में पूरी नोवेल पढ़ ली थी। और खास करके वो चियामू जो अपने प्रेमिका ललिता से विदा लेती है, उसका विवरण तो एकदम दिल को छू लेती है। रियली सर, इट वाज सो टचिंग और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ अपनी थीसिस को लेकर। थैंक यू किरण फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। सर, आप जो कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं वो इतना लाइवली कैसे होते हैं? क्या वास्तविकता से इनका कोई संबंध है? आओ। उस बूढ़ी औरत को देख रही हो ना? तस्वीर का दूसरा पहलू। A character for your next novel, right sir? यस यस। जब से यहाँ घर बनाया है तब से इस बूढ़ी औरत को देखता आ रहा हूं। इसका नाम है थंबल आनगोबी। एक बार कोयना ने कहा था कि ये बूढ़ी महिला इस दुनिया की सबसे सुखी महिला है। अच्छा किरण, दुनिया में सबसे प्यारा शब्द कौन सा है? मदर। अच्छा, बूढ़ी को एक लड़का भी था। माँ और बेटे में इतना प्यार देखकर कभी कभी तो मुझे भी जलन होती थी। काश मुझे भी एक लड़का होता। An honest confession.
जब उसका लड़का सेनाथोवा 1 साल का था तभी उसके पति गुजर गए। उसी ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। वो काम क्या करती थी सर? जो मिल जाए बस। कभी मछलियां बेच लेती थी, कभी सब्जियां बेचती थी, लेकिन अपने लड़के को कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ रखती थी। एक बार मॉर्निंग वॉक पर जाते समय उससे मुलाकात मुझे अक्सर याद आती है। क्या हुआ था, बताइए ना सर। कुछ साल पहले जब सवेरे सवेरे मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था, दीदी लगता है बहुत मेहनत करती हो। कितना काम करती हो? आज मछली बेच रही हो? हाँ। ये तुम अपने इस बच्चे के लिए कर रही हो ना? ये सब जीने के लिए कर रही हूँ सर। आखिर तुम सब ये अपने बच्चे के लिए ही तो कर रही हो ना? लेकिन ध्यान रखना कहीं बड़ा होने पर तुम्हें पेट ना दिखा दे। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, फल उसके हाथ में है। वाह, क्या बात है। बुरा मत मानना और ये भी मत सोचना कि प्यार करने का हक सिर्फ आप जैसे बड़े लोगों का है। चलती हूँ। रुको दीदी, आपने इतना सब बोल दिया, पर आप तो जानती हैं कि मुझे तो कोई संतान ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप गलत मत समझिए। ना तुम बोर तो नहीं हो रही किरण? ओह नो, नॉट एट ऑल सर, आप बोलते जाइए। सेनाथोइबा को उसकी माँ ने उसके हाथ और पैरों में खोंजी पहनाई थी। वो मुझे बहुत ही याद आती है, खासकर जब वो बजती थी। झुन झुन का शब्द जो निकलता था, वो खंजियों से निकला हुआ झुन झुन का शब्द मुझे और मेरी बीवी कोयना को बेऔलाद होने का एहसास दिलाता था। इसका मतलब है सर, आप दोनों अक्सर माँ बेटे पर नजर रखते थे? हाँ, यहीं से हमने सेनाथोइबा के बाल जीवन को देखा। मेरी बीवी उसे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी उसे कपड़े, मिठाइयाँ और खाना खिलाना तो जैसे उसका दायित्व ही बन गया था। खोंगजी यानी वो कंगन उसे किसने दिया था? उसकी माँ ने ही दिए थे। सेनाथोइबा जब बड़ा हो गया तब भी उसने कंगन खोले नहीं, हालांकि उसके साथ ही कंगन पहनना छोड़ चुके थे। तुमने कंगन की बात कही है तो एक बात याद आ गई है। कौन सी बात, बताइए ना। एक बार सेनाथोइबा कहीं गुम हो गया था। फिर क्या, उसकी माँ उसे लगी ढूंढने, चिल्लाने लगी, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। फिर मेरी बीवी कोयना ने घबराहट के मारे मुझे वहां भेजा। वो कब से गायब है। अभी अभी तो मैंने उसके खंजे की आवाज सुनी थी। वो आंगन में खेल रहा था। मैंने रसोई घर में घुसे, फिर आकर देखा वो यहाँ नहीं है। रो मत, वो आ जाएगा, अब यही कहीं गया होगा। अब मैं क्या करूं? उसके मरने के बाद वही तो मेरा एक सहारा है। शायद पुखरी में नहाने गया होगा। लेकिन उसको तो तैरना नहीं आता सर।
अब क्या होगा? मैं क्या करूं? सेना देवा, बेटा। जाओ तुम लोग जरा पता करो कि वो किस टोकरी में नहाने गया है, और उसके दोस्तों के घर में भी जाके देखो। जाइए, देरी मत कीजिए। दीदी, ये टोकरी क्यों हिल रही है? जरा देखिए तो, क्या है उसमें? हैं? सेना देवा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, सेना देवा, सेना देवा। बदमाश कहीं का, माँ को सताता है। हाँ? बदमाश। जाओ, लो। आओ। Really, very funny, sir. और इसी तरह सेना थोइबा 25 साल का हो गया, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसके हाथ से खंजी नहीं खोली। जब भी कभी उसे खंजी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती तो बिल्कुल घबरा जाती। सेना थोइबा, तुम कहाँ हो? सेना थोइबा, कहाँ हो? और आप दोनों ने शायद इसका बहुत मजा लिया होगा, सर। सिर्फ मैंने। कोयना तो जरा सी बात पर घबरा जाती थी। आखिर माँ है ना, मेरा मतलब माँ का दिल है ना। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक ही तो बोल रहा हूं। हमारी कोई संतान जो न थी। ओके, व्हाट डिड यू से? मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड ऑन द अर्थ। Yes, absolutely. But not here, Kiran, not here. Here we adore most the word freedom. Freedom, but why? I don't know what actually freedom is. Does it really exist? Or where is Sena Thoiba's hiding? मैंने जो देखा है वो एक सपना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एक सपना ही हो। सर, बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं समझी? समझने की कोशिश करो, तुम्हारे थेसिस में काम आएगा। मदर, फ्रीडम। चलो कोई बात नहीं, चाय पीते हैं। रामू, रामू, 2 कप चाय ले आओ। यहाँ चाय पीने की मजा ही कुछ और है। हमारे वहां दिल्ली में तो सिर्फ वो पैकेट वाली चाय मिलती है, उसमें इतना अच्छा लिकर नहीं होता है। तुम एक काम करना, जाते समय यहां से चाय पत्ती ले जाना, भूलना मत। ठीक है सर, आपको इस बार दिल्ली में हमारे यहाँ आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा। वैसे दिल्ली में आप पहले कहाँ रुकते थे? मेरे एक कजिन है, वो रिजर्व बैंक में नौकरी करते हैं। लेकिन इस बार आपको हमारे यहाँ ही ठहरना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, आपके यहाँ ठहरेंगे। सर, सेना थोइबा के बारे में आपने पूरा नहीं बताया। अब क्या बताऊं, 25 साल का हो गया था, काम धंधा कुछ था नहीं, जवानी खून और हाथ में रुपया पैसा भी नहीं। इस तरह जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल भरा काम है। मां का दुख भी उससे देखा नहीं जाता था, इसलिए एक दिन बिना किसी को कुछ बताए संगठन में शामिल हो गया। बेचारा, अब मैं भी उसकी खंजी की आवाज सुनने को आतुर हूं। और उसकी मां? फियर साइकोसिस का शिकार हो गई। और इधर मेरी बीवी कोयना का भी देहांत हो चुका। बूढ़ी कभी आकर मुझे संगठन के बारे में पूछ पूछ कर
तंग किया करती थी। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है उस रात को। वो आई थी, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ अभी। सर, 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 सर। क्या हुआ दीदी? कुछ खबर आई है क्या? कुछ खबर नहीं मिला सर, कुछ खबर नहीं मिला। बाहर जोर जोर से बारिश हो रहा है सर। चलो, बच गए। बच गया? लेकिन कैसे? सनाथेवा शायद बारिश में भीग रहा होगा। सर, वो बीमार पड़ जाएगा। बारिश में भीगने से उसका बुखार हो जाएगा सर। सर, आपका याद है बचपन में एक बार उसका बुखार हुआ था? आपसे दवाई लेकर पिलाने से उसका बुखार उतर गया था। सर, मुझे एक बार फिर से दवाई दे दीजिए, मैं उसको पिलाकर घर ला सकूं सर। आप मुझे फिर से एक बार दवाई दे दीजिए। देखो, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पति की देहांत के बाद उस बेचारी का वो तो एक सहारा था, अब वो भी नहीं है। हे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया है पता नहीं। कौन कौन है वहां? कौन है? सर, मैं हूँ सनत भाई सर। सनथेवा, मेरे बच्चे। माँ, माँ, माँ। मेरे बच्चे, मुझे मालूम था मुझे मरने से पहले तो जरूर एक बार आएगा। सेना थोइबा, इतनी रात को तुम? एक मिशन लेके आया हूँ सर। संगठन का कानून तोड़ा हूँ, इधर ही आया था। और माँ को देखे बिना कैसे जाऊं सर? इसका मतलब है तू फिर चला जाएगा? नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। वो कौन है? सर्जन मेजर निंगमम, मेरे साथी है। अंदर बुला लो, बाहर रहना ठीक नहीं है। सिक्योरिटी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। मौसम की वजह से सिक्योरिटी फोर्स भी सो रहे होंगे, लेकिन आज की रात हमारे लिए काम करने लायक है। बेटा चलो घर चलो, खाना भी खाया नहीं होगा, जल्दी पका दूंगी। चलो घर चलो। नहीं माँ, हम लोग खाना खा के आए। जल्दी करो दोस्त, देर हो रहा है। सॉरी सर, आई एम कमिंग सर। इधर आओ बेटा, पहली बार आई हो, बिना कुछ खाए बिना मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। नहीं माँ जी, आज नहीं, फिर कभी। बेटा, तूने मुझे माँ कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। चलता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी आना। सर, चलता हूँ। ठीक है, खुश रहो। माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा। चलो माँ।
जी हाँ, जल्दी ही रोशनी निकल जाए तो अच्छा है। सारे शहर में आतंक फैल गया है। कुछ देर पहले हमें एक समाचार मिला है, पुलिस के साथ हुए संघर्ष में एक उग्रवादी का मृत्यु हुआ और उसके साथ ही अंधेरे के आड़ में फरार होने में कामयाब हुआ। मारे जाने वाले उग्रवादी को सर्जेंट मेजर निमगुम्बाम के नाम से पहचाना गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर, इतना शांत। शांत कहाँ है? यहाँ के जिन युवकों को नेशन बिल्डिंग में काम आना चाहिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर समाज में एक नई प्रतिष्ठा की स्थापना करनी चाहिए, उन्हीं लड़कों ने आज हाथ में बंदूक उठा ली। बहुत बुरी बात है सर, सच में। सर, आप अपना नया उपन्यास कब से शुरू कर रहे हैं? वो तो मैंने शुरू कर ही दिया है और मेरे उपन्यास का सब्जेक्ट यही होगा। सर, आपका ये जो उपन्यास है, I think it will throw some light on the social scene of this area. देखो, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर छोड़ो ये सब। अच्छा सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मणिपुरी डिश तैयार करवाई है डिनर के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। It sounds great.